अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ की भारत के आलाकार और पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफगान मुशीर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात अफसोसनाक है। क्या नवाज शरीफ ने इस मुलाकात से पहले अपनी पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया? फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमदुल्ला मुहिब के पाकिस्तान के खिलाफ शर्मंगेज़ बयानात दोहराए तक नहीं जा सकते। नून लीग को नवाज शरीफ की इस मुलाकात पर वजाहत देनी चाहिए। काबुल में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिस पर सबका इत्तफाक हो। हमदुल्ला मुहिब और अमरुल्लाह सालेह की बदजुबानी के बाद किसी पाकिस्तानी ओहदेदार ने उनसे मुलाकात नहीं की। नवाज शरीफ हमसायों के साथ अमन के जरिए पर कायम है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, सिफारतकारी में सबसे बात करनी होती है, उनका नुक्ता नज़र सुना जाता है, जबकि इस हुकूमत का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हुकूमत बैनुल अक़वामी महाज पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमती वज़रा का पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने वाले अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब की नवाज शरीफ से मुलाकात पर शदीद रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा, अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब वही शख्स है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा कलमात अदा किए। लगता है मियाँ साहब के सीने में अपने ही मुल्क से इंतकाम लेने की आग भड़क रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, भारतीय एजेंसी रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मुहिब से नवाज शरीफ की मुलाकात नून लीगी बयानिए का इजहार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह मुलाकात मोदी सरकार की ईमा पर की गई है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इंटरव्यू में भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा, क्या वजह है कि भारत में मोदी को हिटलर से मिलाया जा रहा है? भारतीय सहाफ़ी मोईद यूसुफ की बात का जवाब न दे सके। मोईद यूसुफ ने कहा, भारत खित्ते का अमन तबाह करने के लिए तकरीब कारी कर रहा है। लाहौर धमाके में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत RSS के फैशिस्ट एजेंडे पर चल रही है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने तक बातचीत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन के लिए कोशा, मगर भारत की हिंदुत्व सोच आड़े आ रही है। नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान करें, पूरी सिक्योरिटी फराहम करूंगा। मरियम नवाज की सियासत को उसकी ज़बान तबाह कर देगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घनघरज। कहते हैं, कल शाम लाल हवेली से इंतखाबात में फतह का ऐलान करूंगा। आप मोदी के साथ पगड़ियां बदलते हैं, आप कैसे कश्मीरी हैं? इमरान खान कश्मीर का केस पूरी दुनिया में उजागर करेंगे। नवाज शरीफ की आज की तकरीर रजिया भट्ट का नॉवल लग रही थी। नवाज शरीफ ने खुद अपने लिए तकलीफ का रास्ता मुंतखब किया। किसी खातून के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा। इमरान खान ने कश्मीर का सफ़ीर बनना था, लेकिन वो कुलभूषण के वकील बन गए। इमरान खान का आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो कोई इंतखाबी नताइज को नहीं मानेगा। इमरान खान जब भी कश्मीर पर बोले हमेशा गलत बोले। शफाफ इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म वसाइल अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। दस्तूर साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर 708 उम्मीदवार आमने सामने। 32,20,793 वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 6,139 स्टेशन कायम, 1,209 स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के मौके पर पाक फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। PTI रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जीत के दावे कर दिए। हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तमाम सर्वे PTI की जीत की नवीद दे रहे हैं। सियासी मुखालिफिन को जल्द करारा जवाब मिलने वाला है।
असद उमर ने कहा अली अमीन गंडापुर ने दलेरी के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। कल आज़ाद कश्मीर में पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। फारूक हबीब बोले पीटीआई आज़ाद कश्मीर में वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मोदी के खिलाफ कुछ ना बोलने वाले बहरूपियों को कश्मीरी पहचान चुके हैं। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा वज़ीर आज़म की जानिब से आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करना आईनी मौक़िफ़ से इन्हिराफ है। कहा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदादों से हटकर किसी भी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी शफ़ाफ़ राय शुमारी से ही हल हो सकता है। हमने कहा था ये लोग भारत के बयानिए पर काम करेंगे। मुझ पर आज़ाद कश्मीर की हुदूद में पाबंदी समझ से बालातर है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिलावल से दौरे अमरीका से मुतालिक सवाल तो बनता है, कश्मीरी कभी वतन फरोशी का साथ नहीं दे सकते। मरियम नवाज ने जलसे में चीफ सेक्रेटरी को धमकी दी है। मरियम ने कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाया, उसका नोटिस नहीं। मेरे लीडर पर बात की गई तो रद्द अमल आएगा। यकम अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। असद उमर ने कहा पाकिस्तान में बरवक्त फैसलों के बायस खित्ते में सबसे कम कोरोना से अमवात हुई। खतरा अभी टला नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं और SOPs पर अमल करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। 1841 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पंजाब के 4 बड़े शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने की खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम 26 जुलाई से 10 अगस्त तक जारी रहेगी। स्पेशल टीमें मार्केटों और बाजारों में जाकर वैक्सीनेशन करेंगी। उस्मान बुज़ार की शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील। भारत ने अफगानिस्तान में एक तबाहकार का किरदार अदा किया है। कोई भी भारतीय प्रोपेगेंडा CPEC की अहमियत को कम नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कश्मीर, अफगानिस्तान और CPEC से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल में कहा मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। भारत झूठे और मस्ख शुदा बयान से कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो नहीं हटा सकता। कराची बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। सईद गनी ने कराची में सफाई इंतजामात में कोताही तस्लीम कर ली। कहा कराची के कुछ इलाकों में अभी भी आलाइशें मौजूद हैं, हमें तो बहुत जल्दी है। जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात हों तो हम अपना कराची में मेयर लेकर आएँ। कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचेगा। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया है। सिंध हुकूमत कराची के सफाई इंतजामात में नाकाम हो गई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में जगह जगह आलाइशों के अंबार हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब कर सकती हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI की वाज़े जीत नजर आ रही है। मरियम नवाज पूरी इंतखाबी मुहिम में मोदी के खिलाफ नहीं बोली। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ लबकुशाई की। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कानून को घर की लौंडी समझकर मरियम नवाज सियालकोट आ रही हैं। मरियम नवाज ने कश्मीरियों के जख्मों पर नमकपाशी इदारों की तस्दीक की। कराची में सीव्यू के करीब फंसे बहरी जहाज का मामला। जहाज को निकालने के लिए दुबई से आने वाला जहाज कल कराची पहुंचेगा। ऑपरेशन में KPT के भी 3 जहाज शरीक होंगे। जहाज के अतराफ तेल के रिसाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम कर लिए गए।